नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो अपने देश के लिए मिसाल बन गया है। भले ही वह तख्ता पलट के बाद आया है, भले ही चुने लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है, लेकिन उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। यह चर्चाएं तब होती हैं जब व्यक्ति सफल हो जाता है। वह साल 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की चर्चा तब नहीं होती है जब शुरुआत होती है। किसी भी व्यक्ति की चर्चा तब होती है जब वह सफल हो जाता है। देश है अफ्रीका का बुर्किना फासो और नए राष्ट्रपति तख्ता पलट के बाद इब्राहिम ट्राओरे। आज हम बात उसी देश की करने जा रहे हैं। आज हम बात उसी व्यक्ति की करने जा रहे हैं जो तख्ता पलट के बाद अपने देश को एक बेहतरीन अफ्रीका का यह गरीब मुल्क, अफ्रीका आज गरीब मुल्क नहीं होता। उसके संसाधनों पर दूसरे देशों का हक नहीं पड़ा होता है, निगाहें नहीं पड़ी होती। तो आज अफ्रीका भले ही गरीब है, लेकिन उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटा गया, उसके खनिज संपदाओं को लूटा गया। आज यूरोप इसलिए अमीर है कि वह दूसरे के उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर अपने देश को बनाया। आज अमेरिका इस मुकाम पर है, वर्ल्ड पावर इकोनॉमी माना जाता है, तो वह दूसरे के वर्चस्व को खत्म करके बनाया गया है। और उसका साथ देने के लिए यूरोप, जिसने अमेरिका के साथ यूरोप ने भी, अधिकतर यूरोप ने ही अफ्रीका को लूटा। उसकी खनिज संपदाओं को लूटने का श्रेय अमेरिका और यूरोप के देशों को जाता है। हमारे भी देशों को हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और हैं, तो यह यूरोप की कंट्री इंग्लैंड को ही जाता है। उसने हमारे भी देश को लूटा। हम खड़े होने में मेहनत किए, खड़े हो गए, हमारा देश खड़ा हो गया, लेकिन अफ्रीका को आज भी लूटा जा रहा है। उसकी खनिज संपदाओं को आज भी लूटा जा रहा है। वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, यूरोप के देशों ने कभी शांति के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, किसी न किसी नाम पर अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ की खनिज संपदाओं को लूटता आया है। तो आज हम ऐसे ही देश जिसका नाम बुर्किना फासो है और जो नए राष्ट्रपति आए हुए हैं वहाँ के तख्ता पलट के बाद इब्राहिम ट्राओरे, उसने अपने देश में जो भी फ्रांस के राजनयिक थे, जो भी सैनिक थे, उन्हें निकाल फेंका और सारे तरह की रिश्ते फ्रांस से तोड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी खनिज संपदाएं थी, सोने चांदी की जो भी खनिज संपदाएं थी, जो भी प्राकृतिक संसाधनें थी, फ्रांस ने बुर्किना फासो को खूब लूटा, खूब बर्बाद किया और उसे कभी खड़ा होने का समय भी नहीं दिया, कभी खड़ा होने का, आत्मनिर्भर बनने का मौका तक नहीं दिया। और यह बुर्किना फासो के साथ ही नहीं, यह अफ्रीका के हर देश के साथ यही किया गया। आज इसलिए भूखमरी के कगार पर है अफ्रीका, और आज यूरोप इसलिए इतना अमीर है। पूरी लग्जरी लाइफ, जीवन शैली यूरोप का इसलिए है कि वह दूसरे देशों को लूटकर उसकी खनिज संपदा को इतना लूटा गया कि आज कोई देश अमीर हो गया और कोई देश गरीब हो गया। तो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में की जाती है, जब अफ्रीका के द्वारा जब भी दास प्रथा चल रहा था अफ्रीका में। यूरोप के लोग दास प्रथा आदमियों को खरीदा जाता था। यूरोप के लोग अपने यहाँ अफ्रीकी को अपने यहाँ मजदूरी करवाते थे, बेगारी करवाते थे, काम करवाते थे। और जब ये दास प्रथा खत्म हुआ, इसे समाप्त कर दिया गया, तब यूरोप के लोग अफ्रीका के खनिज संपदाओं को लूटना शुरू किया। और जो भी वहाँ के सत्ताधारी, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, यूरोप के लोग अपने ही लोगों को बैठाया करते थे। बांटो और राज करो, यह यूरोप वालों की, अंग्रेजों की पहले से ही चाल रही है। अगर देश में दो पक्ष चल रहे हैं तो एक का साथ दे दो और दूसरे को मरवा दो। यह हमारे देश में भी किया गया और अफ्रीका में भी किया गया। तो आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं, अफ्रीका देश के बुर्किना फासो। अफ्रीका में अगर देखा जाए तो जब लूटने की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में, तो यूरोप के लोग और अमेरिका में, यूरोप के 13-14 देश, सभी देशों का जब हित टकराने लगे, तो जर्मनी चांसलर ने एक बैठक बुलाई जिसमें से अफ्रीका के भविष्य को तय किया जाना था। वहाँ के संसाधनों पर अधिकार किस देश का होगा, किस एरिया में होगा, यह तय किया जाना था। 15 नवंबर 1884 को जर्मन चांसलर ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई जिसमें से अफ्रीका
के ज़मीनों को बांटा गया कि किस देश के पास कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा रहेगा। उसमें अमेरिका भी आया और जिसमें से यूरोप में से केवल स्विट्जरलैंड ने ही उस बैठक में भाग नहीं लिया था। बाकी 13 देश यूरोप के और अमेरिका भी 14 देशों ने अफ्रीका के हिस्सों का बंटवारा किया। और जिस देश की हम आज बात करने जा रहे हैं, बुर्किना फासो, वह अफ्रीका देश का बुर्किना फासो फ्रांस के हिस्से में आया। और जब यह इस अफ्रीका के देशों का बंटवारा हो गया कि किसे कौन सा हिस्सा मिलेगा, तब लूटने की शुरुआत की गई। 1884 में यह तय किया गया किस देश को कौन सा एरिया मिला है। उसके बाद और तेजी से लूटने की शुरुआत की गई, चाहे वह सैन्य बल हो, चाहे वह किसी भी कीमत पर। सबको दबा दिया गया, मार दिया गया, आतंकवाद के नाम पर, शांति के नाम पर। मतलब जो भी क्रूरता की गई यूरोप के द्वारा, वो सारी चीज़ें लीगल हो गई थी वहाँ पर। भ्रष्टाचार हो, भुखमरी हो, हर चीज़ें, हर तरीके अपनाए गए वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए। बात 1950-1960 में अफ्रीका देशों को आज़ादी मिली, लेकिन लालच कभी नहीं जाती। जिसे जितना दो वह उतना लालची होता जाता है। तो 1950-1960 के दशक में जब भी अफ्रीका के देशों को आज़ादी मिली, लेकिन वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को तब पर भी लूटा गया। सैनिकों को भेजकर कि कंपनियों को भेजकर लूटा गया वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को, और आज भी लूटा जा रहा है। 2022 में जब तख्ता पलट के बाद इब्राहिम ट्राओरे आए, तो उसके पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, थॉमस संकारा। आज हम बुर्किना फासो के नाम से जिस देश को जानते हैं, उसका पहले नाम अपर वोल्टा था। इसके पहले क्रांतिकारी जो थॉमस संकारा थे, वो भी तख्ता पलट के बाद ही आए थे 1882 में। 1883 में थॉमस संकारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रपति के साथ उनकी नहीं बनी, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और फिर मिलिट्री का उसका दोस्त जो था कोम्पोरे, राष्ट्रपति की तख्ता पलट के बाद उसे हाउस अरेस्ट से बाहर निकाला और फिर एनसीआर का गठन किया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसका प्रमुख कोम्पोरे को बनाया गया, जो थॉमस संकारा का दोस्त था। और फिर शुरू हुआ देश को आगे बढ़ाने का कार्य। उसने फ्रांस के सैनिकों को बाहर निकाला, उसने राजनयिकों को बाहर निकाला, हर तरह से रिश्ते तोड़ लिए फ्रांस से। जो भी चीज़ें हो सकती थी देश के हित में, वो सारी चीज़ें किया। लेकिन उसके दोस्त ने 5 साल बाद उसे धोखा दे दिया और उस थॉमस संकारा की हत्या करा दी। फिर कोम्पोरे राष्ट्रपति बन गया और वह फ्रांस का एक तरह से चमचा बन गया। फ्रांस ने उसे सर्वोच्च सम्मान दिया। माना जाता है कि फ्रांस का थॉमस संकारा को मारने में उसका भी हाथ था, लेकिन यह प्रूफ कभी नहीं हो पाया। फिर कोम्पोरे राष्ट्रपति बना तो सारी चीजें लीगल हो गई, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, चाहे फ्रांस की कंपनियां उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का हो, वो सारी चीजें फिर से चालू हो गई। वह कोम्पोरे 27 साल तक राष्ट्रपति रहा बुर्किना फासो का। उसके बाद फिर तख्ता पलट किया गया, फिर ऐसे ही चलता रहा तख्ता पलट, कोई आता कोई जाता, फिर आता जाता। लेकिन आज भी जब उसकी झलक इब्राहिम ट्राओरे में दिखती है, थॉमस संकारा के द्वारा ही प्रेरित है। उसने अपने देश के विकास के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, ब्रिजेज, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, वो सारी चीजें कर रहा है। उसने आने के राष्ट्रपति बनने के पहले ही यह ऐलान किया था कि 3 महीने में आतंकवाद को खत्म कर देगा और पुनः वह साल भर बाद सत्ता दूसरे जो भी सत्तारूढ़ पार्टी थी, सत्ता जिसके हाथ में थे, वह सौंप देगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति बने हुए 32 महीने हो गए और मिलिट्री रूल को 2029 तक इब्राहिम ट्राओरे ने बढ़ा दिया है। देश में मिलिट्री रूल 2029 तक ऐसे बना रहेगा। मतलब थॉमस संकारा 2029 तक राष्ट्रपति बना रहेगा अगर वह उसका तख्ता पलट नहीं किया जाता है तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इसके पहले जय हिंद।